आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के दास महेश वर्मा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपके हर एक बंधन हर एक आशीष से खुले। ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर हम लोगों को निडर की आत्मा देता है, डर की आत्मा नहीं देता। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे बच्चे कभी डरते नहीं हैं। मेरे प्रचार में, मेरी सेवकाई में, और कुछ लोग अपने भय से डरते हैं, आने जाने में डरते हैं, प्रार्थना करते समय डरते हैं। डरते वही लोग हैं जिनको परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर में दृढ़ रहना है, अटल रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्यों डरता है? क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, साथ हूँ तेरे मैं। फिर क्यों डरता है? परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल सच है, उसमें कोई टाल मटोल नहीं है कि परमेश्वर लिखता कुछ और है, करता कुछ और है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मेरे अलावा तेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। इधर उधर ताकने से तुझे क्या होगा? तेरा कोई साथ नहीं देगा, कोई तेरे संग नहीं खड़ा होगा। क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तेरे हर एक काम में मैं तेरी सहायता करूँगा। उठने बैठने में मैं तेरी सहायता करूँगा, बोल चाल में मैं तेरी सहायता करूँगा, और तेरे बच्चों की ज़िंदगी में मैं सहायता करूँगा। अगर परमेश्वर इतना खुल के बोलता है कि क्यों हम परमेश्वर से पीछे हटें, क्यों हम अपने विश्वास को कमज़ोर करें, क्यों हम आगे क्यों न बढ़ें। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे अपना हाथ करता हूँ, लेकिन हम ही परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ते हैं। और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जब तू कहीं कमज़ोर होगा, जब तू कहीं तेरा विश्वास कमज़ोर होगा, जब कहीं तू गिरने लगेगा, जब तू कहीं घबराएगा, चिंतित होगा, तब मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे पकड़े रहूँगा। वो कब पकड़ेगा? जब हम दृढ़ रहेंगे, डरेंगे नहीं। हमें इतना विश्वास रखना, परमेश्वर हमें कभी किसी गलत काम में नहीं फंसने देगा। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर उपवास में लगे रहना है, परमेश्वर की बाट जोनी है, हमें प्रार्थना की भेंट चढ़ानी है। परमेश्वर प्रार्थना लेट जरूर सुनता है। जिसकी प्रार्थना लेट सुनी जाती है, देरी से सुनी जाती है, वो बेस्ट होती है। जैसे हम खाना पकाते हैं, अगर हम जल्दी से खाना उतार के खाने लगते हैं तो कभी कभी चावल कच्चे से रह जाते हैं। अगर हम उसको आराम से पका के खाते हैं, ठंडा करके खाते हैं, तो वही कितना स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह परमेश्वर हमें देरी का फल बहुत अच्छा देता है, मीठा देता है, स्वादिष्ट देता है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा हमारा जीवित खुदा परमेश्वर है। हमें दृढ़ रहना है, विश्वास में अटल रहना, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। कभी कोई भी तुम्हारा विरोध करे, तुम्हें गाली दे, कोई कुछ भी करे, उसको जवाब नहीं देना है। जवाब देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, हमें थामने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने खुद कहा है मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। और परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर तू मेरे वचन के अनुसार मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है
तो मैं तेरे विरोधियों का विरोधी हूँ, तेरे शत्रुओं का शत्रु भी हूँ। अगर वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की बताई हुई रास्ते पे चलोगे। यीशु मसीह ने हमें यह भी बताया है, फिलिपियो 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? प्रार्थना में। प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से भरेगा, अपनी आशीषों से भरेगा। ऐसे नहीं कि हम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना को देखता है, मेहनत को देखता है, त्याग देखता है। हम परमेश्वर के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं। बलिदान क्या करना है? गंदे काम छोड़ने हैं, गालियाँ छोड़नी है, मारपीट छोड़ना है, एक दूसरे का विरोध छोड़ना है, और नशा पत्ती, व्यभिचार, गंदे काम, जो भी ये सब गंदी चीज़ें सब छोड़नी है। ये सब त्याग करके परमेश्वर के आगे घुटने टेके प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग पवित्र लोग होते हैं। हमारा परमेश्वर कितना पवित्र था, हमारे यीशु मसीह कितने पवित्र थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, अपने आप हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि हम लोग पाप से छुड़ाए जाएं, नरक से निकाले जाएं, व्यभिचार से निकाले जाएं, हर एक गंदे कामों से निकाले जाएं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है भजन संहिता 91 के 5 और 6 में, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हमें ये वचन अपने दिमाग में हमेशा रखना है। परमेश्वर हमेशा हमारे दाहिनी ओर खड़ा रहता है। बस वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि हम उसका नाम नहीं लेते, उसे पुकारते नहीं हैं, सच्चे मन से उसका नाम नहीं लेते, अपने हृदय में नहीं बिठाते, उसको जगह नहीं देते। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और हम अपने मंदिर, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र बना के रखेंगे। जब हम हमारा ये मंदिर पवित्र रहेगा तो परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर वास करेगा। हमारे मुंह से कोई गंदी बात, कोई गंदी चीज़ें, कोई भी नेगेटिव बातें नहीं निकलेगी। हम प्रार्थना में कहें, सुबह उठ के प्रार्थना हमेशा यही करें, हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे मन पे, हृदय, मन पे, हमारे मुंह पर, आंखों पर कोई नेगेटिव विचार, कोई गंदी विचार ना आने पर मैं तेरे लहू का ढक्कन लगा देता हूँ। किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और ये हर एक चीज़ अपने दिमाग में रखना है। और परमेश्वर यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भटकने नहीं देगा, कभी गलत काम में पड़ने नहीं देगा। हमें हमेशा आगाह कर देगा कि बेटा ये गलत काम है, तुम्हें नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम जब चलें तो परमेश्वर का नाम लेकर चलें, कोई काम करें तो परमेश्वर के नाम से करें, उसको हमेशा अपना पार्टनर बनाकर चलें। क्योंकि हम परमेश्वर का हम अपने किसी भी काम में परमेश्वर को पार्टनर बनाएंगे तो परमेश्वर अपनी अगुवाई जरूर करेगा, क्योंकि वो बेस्ट करने वाला है। वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो हमेशा बेस्ट से बेस्ट काम करने वाला परमेश्वर है। हर एक वचन में परमेश्वर सब लोगों को बताता है कि हमें प्रार्थना में, उपवास में और वचन में
और दान में। और ये भी बात है, अब परमेश्वर ये भी कहता है, परमेश्वर के भवन में दान देना भी अनिवार्य है। वचन में लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पैसा मांगता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके मन को देखता है। दीन और नम्र बन के हमेशा रहें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। पिता इनकी ज़िंदगियों में ये वचन काम करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमेशा पिता पवित्र आत्मा जिनको हर मुश्किलों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। ये तेरे वचनों पे चलने पाए मेरे पिता। सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना मेरे पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनको प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में इनकी सहायता मदद करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, आशीष दे, आपकी हर बरकतें खुलें, हर एक रोग, हर एक बीमारियां आपकी जाएं। आप सभी को जय मसीह की।